हेलो दोस्तों, वेलकम टू माध्यमिक गुरुजी चैनल। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन आता है उसे प्रेस कीजिए ताकि नया नया एजुकेशन वीडियो आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, आज मैं पश्चिम बंगाल में चल रहे क्लास 9 के मैथ का चैप्टर नंबर 2 घातांक के नियम के कुछ सूत्रों को बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इस सूत्रों को देखिए। पश्चिम बंगाल में चल रहे क्लास 9 के गणित के किताब का प्रश्नमाला 2 जो घातांक के नियम के आधार पर सवाल दिया गया है। तो घातांक के नियम के आधार पर सवाल बनाने के पहले घातांक के नियम के सूत्र को पहले जानना जरूरी है। सूत्र को एक एक करके हम समझेंगे, उसको उदाहरण से भी समझेंगे। उसके बाद जब सारे सूत्र को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तब जो है घातांक के नियम के आधार पर जो सवाल है उसको आप बना सकते हैं अच्छी तरह से। तो सूत्र एक एक करके हम पहले समझते हैं। एक, a पर पावर b गुने a पर पावर है c। अब ये दोनों यदि एक ही अंक है, एक ही चीज है, एक ही अक्षर है और सर पावर अलग अलग है तो ये दोनों पावर को जोड़ा जाएगा। a पर पावर b जोड़ c, तो ये दोनों विजातीय है, नहीं जुटेगा, इसलिए यही हो गया इसका अर्थ। अब इसको एग्जाम्पल में लेते हैं अंक के आधार पर। इसको एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे 3 पर पावर मान लीजिए 5 गुने 3 पर पावर 2, तो ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो 1 3 लिख करके इस पर पावर 5 और जोड़ 2, तो 3 पर पावर कितना हो जा रहा है 7। ये इस सूत्र का एक उदाहरण से इसको स्पष्ट किया गया। चलते हैं दूसरा नंबर सूत्र में, भाग वाला। एक गुना हुआ, भाग वाला देखते हैं। a पर पावर b भागा a पर पावर c। तो भाग में जो होता है इसको हम, ये भागा चिन्ह है ना, इसको हम बटे भी कर सकते हैं। ये दोनों एक ही है, बटे a पर पावर b और a पर पावर c। तो भाग में पावर का घटाव होता है, घटाव दोनों एक ही है, a है, तो इसलिए a लिख करके इस पर b और माइनस c, दोनों विजातीय है, यही रह जाएगा। दोनों एक है इसलिए इसको b माइनस c। अब इसको हम एग्जाम्पल में लेते हैं, अंक से समझें। जैसे मान लिया जाए 6 पर पावर 4 है और भागा 6 पर पावर 2 है। अब इसको हम क्या करेंगे, 6 पर पावर 4 बटे 6 पर पावर 2। पावर यहाँ भाग है तो भाग में पावर का घटाव होता है, माने 6 पर पावर 4 घटाव 2 कितना हो गया 6 पर पावर 2। ये हुआ भाग का नियम को दोनों अच्छी तरह से समझें। ये अक्षर पर कैसे इसका बनता है और फिर उसको अंक पे कैसे बनाया जाता है। तो आपको जब सवाल बनाओगे तो दोनों प्रयोग होगा, कहीं अंक तो कहीं अक्षर। चलिए तीसरा हम देखते हैं। तीसरा में बात आती है कि एक पावर के ऊपर पावर होता है। जैसे a के ऊपर पावर जो होता है b, इस पर ब्रैकेट देकर के पावर मानिए c, तो एक पावर के ऊपर ही पावर हुआ तो इसका क्या होगा, दोनों में गुना का रिश्ता होगा। a पर पावर b गुने c, यानी इसका मान क्या हो गया, b गुना c जुट करके हो गया bc। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, आंकिक वाला, अंक वाला। जैसे 3 पर पावर 2 और इस पर पावर मान ली जाए 3, तो कितना होगा इसका मान, 3 पर पावर 2 गुने 3, तो 3 पर पावर कितना हो जा रहा है 3 दूनी 6। a और ये दोनों एक ही है, इसको केवल समझना है, इसको अच्छा से समझना है क्योंकि इसको प्रयोग करेंगे सवाल बनाने के क्रम में। चौथा हम बनाने जा रहे हैं, यहां पर एक ठोपर है, कहीं कहीं 2 या 3 अक्षरों के ऊपर पावर रहेगा। जैसे मान लीजिए a b c, अब इस पावर है एक ठो मानिए d, तो क्या होगा इसका,
इसको हम देखते हैं, यदि छोटी ब्रैकेट हटता है तो a पर पावर d, b पर पावर d, c पर पावर d। ये जो है छोटी ब्रैकेट जब हटा तो सबों पर ये d बैठ गया। अब इसको हम अंक अक्षर दोनों को लेकर के हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए 2bc, सपोज डेट। अब इस पर जो है पावर मान लिया जाए 2 है। अब क्या होगा, इस छोटी ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो 2 पर पावर, ये पावर 2 तीनों पर आ जाएगा। 2 पर पावर 2, b पर पावर 2, c पर पावर 2, यानी इसका मान कितना होगा, अंक पर है पावर 2 तो इसको 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, b स्क्वायर और c स्क्वायर। इस तरह से इसको समझना है। और ये केवल गुना में होता है, जोड़ में नहीं। जोड़ में ऐसा नहीं कीजिएगा कि a प्लस बी पर होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा नहीं होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 5वां। इसी प्रकार ये हुआ साधारण। अब हम बटे में ले रहेगा भिन्न में, जैसे a बटे b पर पावर माने जाए है c। तो ये क्या हुआ, यदि हम छोटी ब्रैकेट को हटाएंगे तो a पर भी c आ जाएगा और फिर यहां b पर भी c आ जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल में भी समझ सकते हैं, इसको अंक को लेकर के समझ सकते हैं। जैसे 5 बटे 2 और इस पर पावर माने जाए 3 दे देंगे तो ये पावर जो 3 है 5 पर भी है 2 पर भी है। तो हम छोटी ब्रैकेट जब हटाएंगे तो 5 पर पावर 3 और 2 पर पावर भी 3। इस तरह से इसको समझते जाना है। अब दूसरे किस्म का नेक्स्ट जो है सूत्र जो है 6ठा नंबर देखेंगे, इस पर गौर करेंगे। जैसे 1y x पर पावर माइनस m है तो x पर पावर माइनस m जो है वह है हर में। इसको अंश में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो माइनस है ना वो प्लस हो जाएगा, मतलब x पर पावर m मतलब कोई का चिन्ह नहीं प्लस। और ठीक इसके उल्टा होगा, एक 7वां नंबर वाला हम देख रहे हैं। जैसे x पर पावर माइनस है n, अब ये अपने आप में अंश कहलाता है, इसके नीचे हर छिपा हुआ मानते हैं। अब इसको हम हर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हमको यहां उल्लेख करना होगा और ये जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। यहां माइनस है तो नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी x पर पावर n। और यहां था हर माइनस में, जब इसको अंश बनाए तो क्या हो गया प्लस, माने उलट जाता है। तो ये दोनों चीज ध्यान देना है, इसका जो है प्रयोग होता है आगे चल करके। फिर उसके बाद 8वां प्रॉब्लम क्या है, x पर पावर 0 बराबर होता है 1। किसी भी अंक हो अक्षर हो जिस किसी पर भी पावर यदि 0 लग जाए तो वह हो जाता है 1। x पर पावर 0 1, या माने 5 पर पावर 0 तो बराबर 1। अब ये होता कैसे, इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम 5 पर पावर 2 बटे 5 पर पावर 2, तो ये भाग में बोले थे ना, अभी कुछ समय पहले बताए थे कि भाग में पावर का घटाव होता है। तो 5 पर पावर यहाँ 2 है तो नीचे में भी 2 है तो ये क्या हो गया, घट गया। तो कितना हो गया, 5 पर पावर 0 हो गया, यहां पर 0 हो गया। अब इसको एक हम समझेंगे कैसे, तो देखिए यहां से इसको अब इधर दूसरे रूप में ले जाते हैं। 5 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2, तो इसको हम 5 गुने 5 भी कर सकते हैं। पावर है तो 2 बार गुना करेंगे, नीचे में भी 2 है तो 2 बार गुना करेंगे। तो इसको जब गुना करेंगे तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, अब 25 से 25 से भाग देंगे या 25 25 कट जाएगा तो 25 से 25 भाग देंगे कितना आएगा, 1। इसको ऐसे भी समझेंगे 1, यानी इसका मान कितना हो गया, 1। मानी अतः किसी भी अंक के ऊपर या अक्षर के ऊपर यदि 0 रहता है तो उसका परिणाम 0 होता है। कैसे हुआ, ये दोनों उदाहरण से इसको समझाया गया है। ठीक है, अब ये सारा सूत्र जो है समझने के बाद ये सूत्र का प्रयोग आप सवाल बनाने में करिएगा तो सवाल को बनाने में और सवाल को समझने में बहुत आसानी होगी। ये सूत्रों को याद करना। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते रहता है और होते रहेगा। मिलते हैं अगले दिन किसी दूसरे वीडियो के साथ।